अब इसी को ही मैं आगे लेके आऊंगा, इसी का चाहे जिंदगी पूरी लग जाए, मैं इस काम का सिस्टम फाड़ के रख दूंगा। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। सबसे पहले जब आप YouTube TikTok स्टार्ट करते हैं, वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात लोग आपको क्या कहते हैं? कंजर बन गया है। क्या काम है इसमें, क्या पैसा है? कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। खाओ माँ कसम। बेटा हमारे बेटे को भी ये सिखा दो, एडिटिंग कैसे करते हो। मैं नहीं बताऊंगा। जो मैंने बातें कही हैं ये हकीकत है या मैं गलत कह रहा हूँ, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अरे भाई क्या बताऊं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैर खैरियत के साथ हैं। तो जैसे कि आपको नहीं मालूम कि मुझे नहीं, रात से जुकाम लगा हुआ है, बहुत बुखार है, तबीयत काफ़ी ख़राब है। खाना शाना मैंने खा लिया है, व्लॉग लेट शुरू किया, तो जानवरों को चारा शारा भी डाल लिया है। चाहे जो मर्ज़ी हो मेरी ज़िंदगी में, मरूँ चाहे जीऊँ, लेकिन ये काम तो करना पड़ता है ना भाई। ये करेंगे तो कुछ बनेगा ना, बाकी जो ये वाला कर रहे हैं इसका तो कोई हाल नहीं। हाँ, इस बात की इसकी आपको खासियत बताता हूँ कि इस काम की वजह से मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। इस काम की वजह से इस काम के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, सुनना चाहोगे? एक मिनट, मैं नहीं बताऊँगा। बताओ ना, थोड़ा सा बताओ तो मैं गया लड़की वालों के घर, मेरी शादी की बात तय होने लगी। अच्छा, सुसर जी के जो थे डिमांड्स वो सुन लीजिए ज़रा। मुझे देखा, मिले, मुलाकात हुई, कहने लगे बेटा क्या करते हो? मैंने कहा व्लॉगिंग करता हूँ। कहते बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो कितनी ये करने का आती है, कितने की व्यूज़ आते हैं? मैंने कहा ये तो मैं नहीं बताऊँगा, ये तो मैं नहीं बताऊँगा। बताओ ना, थोड़ा सा बताओ तो। मैंने कहा बता दो। तो जब उसने सुना ना भाई इतने व्यूज़ और इतने अर्निंग, तो कहने लगा उठो जल्दी करो। मैंने बताया कोई अर्निंग नहीं है, 50-60 व्यूज़ आते हैं। पहले उसने कहा व्लॉगिंग बहुत अच्छा काम है। जब ये पता चला ना व्यूज़ के सर पे व्लॉगर है, टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, कोई जो भी है, उसकी अथॉरिटी है, उसकी पावर है उसके व्यूज़ के सर पर, उसकी पब्लिक के सर पर ही उसका जो है ना रोब है। बात तो सही है। तो हमारे पास अभी नहीं है, तो हमारा क्या रोब होना था? सुन लें उसकी बातें। हे, सुन ले, मेरी बेटी के लिए मुझे वो पति चाहिए जो सिंपैथी नहीं, मुझे संपत्ति लाकर दे, संपत्ति। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब अमीर बनने के बाद ही आना। आउट आउट। मैंने कहा अगर मैं ना जाऊं तो फिर तो लात मारूंगा। मैंने कहा फिर इज्जत से ही चले जाते हैं, जरूर खिड़की से टांग खा के बाहर जाना है। तो मैं आ गया, मेहनत करो, पैसा कमाओ, करोड़पति बन के ही लौटना। अच्छा, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं अब इतनी मेहनत करूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। YouTube पर और कोई काम नहीं, अब इसी को ही मैं आगे लेके आऊंगा, इसी काम को, चाहे जिंदगी पूरी लग जाए, मैं इस काम का सिस्टम फाड़ के रख दूंगा। सिस्टम पार देंगे। इस काम के सिस्टम को फाड़ूंगा और अपना नाम बनाऊंगा इस भीड़ से, भीड़ का सीना चीर के। समझ आई? तो मुझे कहने लगा सब्र कर, सब्र, तेरा भी टाइम आएगा। तो मैंने कहा नहीं, टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा दौर आएगा, मेरा समय आएगा, मेरा दौर आएगा। समझ आई? टाइम तो हर किसी का ही आता है, लेकिन हमारा दौर आएगा, सब्र के साथ ही आएगा। समझ गए ना? वाह वाह वाह। तो ये बात, ये वजूहात, इस चीज़ के ये नुकसानात हैं और ये फ़ायदे हैं।
चलो अब मैं आपको बता ही देता हूँ। फ़ायदे इसके ये हैं कि अगर आपकी पब्लिक अच्छी है, आपके व्यूवर्स अच्छे हैं, खासे हैं, देख रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा इज़्ज़त, रोब, दबदबा, फेम, पब्लिक साथ होती है। मज़ा होता है लाइफ का, पैसा होता है, पब्लिक होती है। फ़ायदे ये हैं। अच्छा, फ़ायदा तो इसका होता है बाद में, इसका पहले का नुकसान सुन लीजिए। जो इस काम का पहले का नुकसान है वो आपको बता देता हूँ। इसका पहले का नुकसान ये है, आपकी व्यूवरशिप कम होती है, आपको लोग घटिया बोलते हैं। मैं बातें करूँगा सीधी, क्योंकि मुझे सीधी बात करना आती है, टेढ़ी मेढ़ी मुझे बात नहीं करना आती। यही तो जुर्म है ना मेरा। सबसे पहले जब आप यूट्यूब, टिकटॉक स्टार्ट करते हैं, वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात लोग आपको क्या कहते हैं? कंजर बन गया है। कंजर है ये, कंजरों वाला काम शुरू कर दिया। अबे भड़वे, उनको लोग जो है ना, आप लोग जाके सल्यूट करते हो, सेल्फियों के लिए तरसते हो, जो वायरल हो जाते हैं, और जो अभी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो कंजर हो गए। बात तो सही है। यह कहाँ का असूल है? तो मैं ऐसी बातों का यकीन नहीं करता। उसकी दूसरी बात, लोग आपके साथ नहीं मिलना पसंद करते। लोग कहते हैं फालतू है। अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा इसके पास नहीं जाना, इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं मिलना, ये फजूल आदमी है, इसने ज़िंदगी में क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकेगा ये, ऐसे ही मोबाइल उठा के धक्के खाते फिरेगा, सड़ेगा, ये भीख मांगेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पर ऐसा अगर मेहनत करते रहो तो नहीं होता। समझ गए ना आप? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मेहनत करते रहो, छोड़ जाओ तो फिर तो अलग बात है। छोड़ गए तो फिर तो उनकी बातें सच्ची हो गई, भाग जाएगा, फिर कौन सी बात, भाग जाएगा। ये ज़्यादा टाइम चल नहीं सकता। क्या काम में इसमें, क्या पैसा है? कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। खाओ माँ कसम। लेकिन ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो ना आप? ऐसे ही कैमरा उठा के पागल हैं ये कब वायरल हो सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते ये, इसलिए ये फजूल लोग हैं। और इसके ये नुकसानात थे, समझ गए आप? लोग आपको दूर से देखते हैं, वो जा रहा है यूट्यूबर, वो जा रहा है टिकटॉकर। इसके फ़ायदे, आप वायरल होते हैं, फ़ायदे आते हैं बाद में, ये इसके नुकसानात। हर कोई आपको इस तरह की बुरे अच्छे अल्फाज से बुलाता है, याद करता है। तो आज मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ में भी चेंजिंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि रात से मुझे बहुत ज़ुकाम लगा हुआ है, बुखार है। आपको तो तरस आना नहीं है, फिर क्या बताना आपको, बताने का क्या फ़ायदा? बात तो सही है। तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम लगा हुआ है, आपको पता चल ही रहा होगा। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। आज मेरा बाजू बहुत थक रहा है, देखें ये बुखार की वजह से बाजू बहुत थक रहा है। तो लोग आपके साथ मिलना बैठना पसंद नहीं करते, बच्चों को नहीं मिलने देते, बच्चों को नहीं आने देते। हाँ, जब आप वायरल हो जाते हैं, उसका दूसरा फ़ायदा, आप मेहनत करते रहे, आपने सिस्टम फाड़ दिया, आपने अपना टाइम लेके आए, आप बुरे वक्त का सीना चीर के अच्छा टाइम लेके आए। उसके बाद वही लोग जो बातें करते हैं, जो आस पास के लोग, जो इलाके के वसेब के लोग बातें करते हैं, फिर क्या कहते हैं? यार वो लड़का जो वीडियोस बनाता था, इतना पैसा कमा लिया, उसने कोठी बना ली, वायरल हो गया, गाड़ी खरीद ली, समझ आई? तो फिर आ जाते हैं, बेटा हमारे बेटे को भी ये सिखा दो, एडिटिंग कैसे करते हो। मैं नहीं बताऊं। बच्चे आ जाते हैं, फिर वो जो कहते हैं, बच्चों से कहो ना, तो उनका एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता। जो लड़के हैं ना, लड़कों से कहो आओ यार इधर आओ, गपशप लगाते हैं, बैठते हैं, वीडियो को बनाते हैं। और नहीं, हमारे मम्मा पापा डांटते हैं हमें, कहते हैं अगर आपकी वीडियो देख ली तो घर से निकाल देंगे। हमारे घर के लोग इस काम को अच्छा नहीं समझते, हमारे माँ बाप इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं ये कंजरों वाला काम है। आपको गलतफहमी हो रहा है। लड़के ये कहते हैं, लड़के जिनकी 2 टके की औकात नहीं साले, वो ये कहते हैं मुझे। तो ठीक है, हर किसी को कहते हैं, मुझे नहीं कहते। तो उसके बाद जब आप वायरल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? वही भाई हमारी आईडी बना दो, हमें यूके का अकाउंट बना दो, हमें बाहर का अकाउंट बना दो, हमें यूट्यूब चैनल बना दो। आप बना के देंगे ना तो हमें तसल्ली होगी कि आपके हाथ का बना हुआ वायरल हो जाएगा ना। बाद की जो वायरल होने के बाद की मैं आपको रिस्पॉन्स बता रहा हूँ, ये होते हैं। आपके हाथ का होगा तो हम वायरल हो जाएंगे, यूके अकाउंट बना दे, आप हमारी सपोर्ट कर दे यार, हमें बूस्ट कर दे,
हमारा जो है ना अपने चैनल पे हमारी साथ वीडियो बनाए यार, हमारी एक सेल्फी ले लें, हमारी वीडियो बना के चढ़ा दें, भी इस भाई को सपोर्ट करें। ये बात क्या आपको फ़ायदे बता रहा हूँ, समझ आई? वही लोग पहले कंजर कहते हैं, फालतू कहते हैं, वही लोग बाद में इस तरह अब्बू जी कहते हैं। बात तो सही है। मतलब होना भाईजान, शहबाज भाई, फिलाने भाई, ढीमकाने भाई, ये भाई वो भाई, इस तरह के फिर लहजे होते हैं। हमारे बच्चों को सिखाते, फिर माँ बाप आने लग जाएगा, बेटा हमारे बच्चों को सिखा दो व्लॉगिंग कैसे करते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। हमारे बेटे के साथ बना लो एक आधी वीडियो, तो हमारा बेटा वायरल हो जाएगा। पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों करूं मैं ऐसा, जब बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, बुरे वक्त में लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, बुरे वक्त में लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, तो मैं पागल हूँ या मेरी याददाश्त कमज़ोर है? मुझे नहीं याद रहे, मुझे एक एक साला वो बच्चा याद है, एक एक वो आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग सब याद है जिन्होंने बातें की है, मुझे आज तक नहीं भूली। 1 साल हो रहा है, नहीं भूलूंगा मरते दम तक। इंशाल्लाह वायरल तो मैं करके ही रहूँगा, बाकी भूलूंगा नहीं। ठीक है, आज जो भी है, आज हमारा समय नहीं चल रहा, आज वक्त नहीं है हमारा साथ दे रहा, खामोश हैं हम। कोई कुछ भी कहता मैं सुन लेता। इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं, मेरे अल्लाह ने मेहनत का फल ज़ाया तो नहीं जाने देना ना, मेहनत का फल ज़रूर देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ रहे हैं ना? मेहनत का फल मिलने के बाद फिर हम बताएंगे कि हम क्या थे, कौन थे। हम तो वही फालतू लोग हैं, हम तो वही कंजर हैं। तो आज क्या करने आ गए? तो इंशाल्लाह जो लोग आज बातें कर रहे हैं, एक दिन ऐसा वक्त आएगा, आएगा मेरा रब करम करेगा। मैं नहीं दूसरे यूट्यूबरों टिकटॉकरों की तरह बड़ी हवाएं नहीं छोड़ता कि मैं लेके आऊँगा। मैं कौन होता हूँ वक्त लेके आने वाला? मेरे बाप ने वक्त का टाइम फिक्स किया है, वो टाइम लेके आता है। ये जी बहुत कहते हैं एक दिन ऐसा वक्त लेके आऊँगा, पीछे से लेके आएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहाँ से लेके आएगा? अल्लाह देगा, मेरा रब देगा, ये कहना चाहिए। ये गरूर वाली बात है, ये तकब्बुर वाली बात है कि एक दिन ऐसा वक्त लेके आऊँगा। नो नो, ये तकब्बर है, ये गरूर है। मैं सीधी बात कहूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये कह सकते हैं आप कि इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ और सब्र कर रहा हूँ, और मेरा अल्लाह एक दिन ऐसा वक्त मेरे ऊपर लेके आएगा ना, मेरा रब मुझे एक दिन ऐसा अता करेगा, ऐसा वक्त मेरा लेके आएगा कि तुम लोग देखते रह जाओगे। ये बात हुई ना करने वाली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी ये बातें हैं यूट्यूब के चैनल बनाने के, वीडियोस बनाने के, ये फ़ायदे और ये नुकसान। आपने इसरार किया तो मैंने बता दिया। तो ये चीज़ है बड़ी कि बुखार में भी आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं मेहनत, स्ट्रगल। अपने काम के साथ लगाओ, कोई बात नहीं है, लोग जो बोलते हैं बोलते रहें, कोई इशू नहीं। हिटर की बोल दे कख नहीं सुनदा यार, तेरे दे इरादे उच्चे देख के टाउन दी मुंडीर होई पई आ बोली। वाह 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 वाह। तो अपने इरादे ऊंचे हैं, अपने ख्वाब बड़े हैं, क्योंकि बड़े ख्वाब ही हमेशा बड़ा आदमी बनाते हैं। बात तो सही है। ये छोटे मोटे ख्वाबों वाले, ये 500 की दिहाड़ी वाले, ये जिनका माइंड सेट है आज की 500 कर लूँ, कल की 500 कर लूँगा, ये तो फालतू है। इसे कुछ नहीं मिल रहा वीडियो बनाने से, 1 रुपया नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं। आज जिस काम से फ़ायदा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक दिन होगा ना। मेहनत करो, 500 नहीं 5000 5 लाख कमाओ, मज़ा आए। तो जो मेरा जो दिमाग जिस चीज़ को तस्लीम करता है वो तो ये है कि 500 की दिहाड़ी करने वाला सिर्फ 500 जितना ही रहता है सारी ज़िंदगी। तो जो सब्र कर ले 2 साल 1.5 साल 3 साल मेहनत को लगा रहे, यार नहीं करना है, नहीं हो रहा, करूँगा और करूँगा, ज़रूर करूँगा, तो वो एक दिन इंशाल्लाह करके दिखाता है और हो ही जाता है, क्योंकि मेरा रब किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। बात तो सही है। ऐसे है कि नहीं? मेहनत ज़ाया नहीं जाती ना। हाँ, और देखें ये भाई कह रहे हैं कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती, लेकिन मेरा फेस नहीं लेके। मैंने आपको पहले क्या बात कही, पहले यही हकीकत है, हकीकत है सब। तो बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मैं आपको सच्चाई सारी ओके कर दी है, बता दी है। तबीयत ख़राब थी लेकिन व्लॉग नहीं मिस किया, बनाया है, स्ट्रगल किया, मेहनत की, ऐसे कहते हैं मेहनत। जितने भी तबीयत ख़राब हो मेहनत कर रहा हूँ और इसी तरह करता रहूँगा, और तब तक करता रहूँगा, मरते दम तक करता रहूँगा, और जब तक वक्त नहीं आता तब तक करता रहूँगा।
और इंशाअल्लाह कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक नहीं होगा। इसे बार बार करूँगा और इसे अच्छे से अच्छे अंदाज में करूँगा। क्या हुई ना बात। तो बाकी लव यू हो गया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। ऐसी सच्ची और अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपका प्यार मोहब्बत कमेंट्स में मुझे ये बातें लाजमी बताना है। जिन्होंने पूरा वॉच किया है उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो बीच से भाग गए चलो उनका भी शुक्रिया, कोई इशू नहीं है। बाकी जो मैंने बातें कही हैं ये हकीकत है या मैं गलत कह रहा हूँ आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अरे मैं क्या बताऊं। तो इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करना, शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करना। जो नए यूट्यूबर हैं, जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं वो ये वीडियो लाजमी देख लें। ये बातें सुननी पड़ेगी। जो ये बातें सुन के किसी का असर नहीं रखता वो इस फील्ड में आए। जिसे किसी के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे तरह। मुझे ठिंगो फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। मुझे कोई भी किसी की टेंशन नहीं, क्योंकि अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ, अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ या अपना टाइम बना रहा हूँ। तो मुझे किसी की कोई बात करने से कोई असर बिल्कुल होता ही नहीं है। क्या हुई ना बात। इस काम के लिए आपको थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है, जिस तरह से मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपने लाजमी बताना है कमेंट्स में भाई कैसा मैंने सही कहा या गलत। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब चाहेंगे आपसे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।